देश में इस बार मानसून में हर बहाने वहीं कहीं कहीं भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। घरों में पानी भरने से परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अभी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में इस बार जुलाई महीने में मानसून जमकर बरसा है। 34 जिलों में सामान्य से 60% बारिश अधिक दर्ज की गई। वहीं दूसरे चरण की बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि कई गांव टापू में तब्दील हो गए। हालात ये हुए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सवाई माधोपुर जिले में लोगों ने बरसों बाद ऐसा मंजर देखा कि घर में 10-10 फीट तक पानी भर गया। 2 दिन से बिजली पानी की राह देख रहे स्थानीय लोगों को अब सरकारी मदद का इंतजार है। प्रदेश के कई इलाकों में बने बाढ़ के हालात और उसके बाद उतरा पानी तो निकल गया, लेकिन वो दंश छोड़ गया जो लोगों के जहन में लंबे समय तक जिंदा रहेगा। यानी वो टीस, घर में बर्बादी, बिजली पानी की कमी, अन्न का बहना, लोगों के बिस्तर कपड़े बहना और एक अदद वो परेशानी जो हमेशा इनके जहन में यही चित्र दोहराती रहेगी कि उस दिन की बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। और हम इस समय सवाई माधोपुर में मौजूद हैं। सवाई माधोपुर का ये सरकारी स्कूल है। इसके हालात बयां कर रहे हैं कि किस कदर बारिश ने अपने दंश छोड़े हैं। बहरहाल पानी तो उतर गया, 10-10 फीट पानी की चादर के बाद के हालात हम आपको दिखाना चाहेंगे और वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे जो बयां करती है कि सरकारी स्कूल में पहले से ही परेशानियों का आलम है और इस बरसात के बाद वो परेशानी कई गुना और बढ़ गई है। किस तरीके से स्कूल जर्जर था, उस जर्जर स्कूल में और परेशानी किस कदर मुसीबत बन के आई है। यह तो अच्छी बात है कि स्कूलों में अभी छुट्टी है, अगर कक्षाएं चालू रहती तो बच्चों के बैठने की जगह नहीं मिलती। देखिए कमरा नंबर 1, कक्षा नंबर 3, इसके हालात आपको दिखाते हैं कि अभी अंदर घुसना भी मुमकिन नहीं लग रहा है। रिकॉर्ड बह गया है, बच्चों के लिए दरी पट्टी थी, शिक्षक के पढ़ाने की जो टेबल थी वो सब आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात और कितनी मिट्टी। यहाँ बैठना भी बच्चों के लिए कई दिन तक दुभर साबित होगा और आगे के हालात भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरा कमरा भी आपको दिखाएंगे। ये दूसरा कमरा है, देखिए आप यहाँ के हालात। यहाँ का सारा रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है। किस कदर बारिश ने कहर बरपाया और अंदर की तस्वीरें भी कैमरामैन जितेश शर्मा आपको संभवतः दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हालात यहाँ बने। और उसके बाद आप ऊपर की 10 फीट पर जो पानी की लेयर देख पा रहे हैं, संभवतः यहाँ तक पानी आया था। उसके बाद के हालात आपको दिखा रहे हैं। हर शिक्षक ने ऑफ द रिकॉर्ड यही बताया है कि लंबे समय से स्कूल जर्जर है, लगातार शिकायतें की जा रही हैं कि स्कूल को सही करवाया जाए, स्कूल की छत टपकती है। और अब जब बारिश आई तो बारिश ने सारी पोल खोल के रख दी है। 10 फीट तक जो पानी चला उससे सारी सामग्री तो बर्बाद हो ही गई, लेकिन अब यहाँ बच्चों के बैठने के इंतजाम क्या होंगे, कहीं ये जर्जर इमारत ना गिर जाए, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखने वाली बात रहेगी। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ये एक स्कूल नहीं, ये एक सरकारी स्कूल नहीं, तमाम स्कूल जो है सवाई माधोपुर के, उनकी हालत ऐसी है क्योंकि यहाँ 10 फीट से ऊपर पानी चला और बर्बादी का आलम छोड़ गया। सवाई माधोपुर के मिर्जा मोहल्ला में भी बारिश से स्थिति बदतर हो गई है। प्रदेश में बरस रही मानसून की महर ने 12 सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में ऐसा कहर बरपाया कि पानी उतरने के बाद भी जो बर्बादी के दंश हैं वो लोगों के जहन को झकझोर रहे हैं। इस बात के लिए झकझोर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। अगर एक अदद बारिश ऐसी और हो जाती है तो खाने पीने के वांदे तो हैं ही, रहने का भी ठिकाना नहीं मिलेगा। बहरहाल हम मौजूद हैं सवाई माधोपुर के मिर्जा मोहल्ले में, जहां 2 दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है। प्रशासन पहुंचा था, तमाम तरह के आश्वासन दिए, लोगों को विश्वास भी है कि प्रशासन सब कुछ करेगा, लेकिन 2 दिन से पानी बिजली नहीं है। घरों में बेतहाशा पानी भर गया जिससे तमाम सामान खराब हो गया है। हम आपको वही नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से घरों में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर लोग आशंकित हैं, परेशान हैं। ये आलम है, देखिए ये इस घर का टीवी है, तमाम चीज़ें हैं। यहाँ 8 फीट तक पानी आ गया था। अब जो घरों के कमरे हैं वो इस कदर हैं, देखिए आप किस तरह सामान खराब हुआ है। एक एक घर का नज़ारा फर्स्ट इंडिया दिखाएगा कि लोगों को किस कदर परेशानी हुई है। बहरहाल बड़ी बात यह है कि सवाई माधोपुर के इस मोहल्ले में नहीं, दर्जनों मोहल्ले में पहली बार इस तरह की बरसात दर्ज की गई है। घरों में 8-8 फीट पानी भरा है। बरसात हमेशा होती है, लेकिन इस तरह का नुकसान पहली बार दिखाई दे रहा है। सोने तक की स्थिति नहीं हो पा रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये सामान जो अलग अलग कमरों में था अब एक कमरे में रखा गया है ताकि इसे बचाया जा सके कि बाकी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खाने पीने का इंतजाम हो जाए। तो मिर्जा मोहल्ला नहीं,
तमाम कॉलोनियों में परेशानी खड़ी हो जाएगी और लोग प्रशासन से इसी बात की अपील कर रहे हैं कि यहाँ का जो नाला है उसे साफ़ करवाया जाए ताकि पानी आगे निकले। जब कल बरसात तेज हुई तो नाला चौक हो गया और इसी नाले का पानी दर्जन भर कॉलोनियों में भर गया और लोग घरों से बाहर आ गए। 2 दिन से बिजली पानी का इंतजार कर रहे लोगों को अब प्रशासन से इस बात की आस है कि उनके खाने के लिए कुछ भिजवाया जाए या पानी का इंतजाम किया जाए। वहीं सवाई माधोपुर में भी बोदल पुलिया का फर्स्ट इंडिया ने जायजा लिया। मानसून की मेहर के बीच प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और करीब 5 से 7 स्थानों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पिछले दिन ही सवाई माधोपुर में ऐसी बारिश हुई जो कभी देखी नहीं गई। 9 इंच पानी की चादर कई जगह चली और आप देख सकते हैं ये बोदल पुलिया है। ये बोदल पुलिया जो कई मार्गों को जोड़ती है, इसमें मानसरोवर बांध का जो वेस्टवेयर है उसका पानी इस कदर बहा कि पुलिया के ऊपर से पानी बहने के बाद पुलिया कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई और मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब सवाई माधोपुर में आने के लिए लोगों को करीब 200 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बहरहाल लोग परेशान हैं कि सवाई माधोपुर कैसे पहुँचें और बोदल पुलिया का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर इस पुलिया पर से पानी बहा और मानसरोवर बांध का जो वेस्टवेयर है इस पुलिया को ही बहा कर ले गया। बहरहाल इस पुलिया को NH 252 नाम अभी हाल ही में मिला था, उसके बाद के हालात आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर इस पुलिया को नुकसान पहुंचा है। और अभी भी पुलिस प्रशासन ने यहां से आने जाने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर एक ये दीवार बनाई है। इस दीवार से लोगों को निकाला जा रहा है ताकि सुरक्षित वो रह सकें। एक मिनट धर्म सिंह जी, किस तरह की व्यवस्था अपन ने कर रखी है? अपन ने तो यही व्यवस्था कर रखी है, ये श्योपुर से यात्री आ रहे हैं, उनको रस्सी के द्वारा एक एक करके निकाला जा रहा है। ग्रामीणों को इस दीवार बनाकर रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है क्योंकि अगर कहीं कोई पैर फिसलता है तो वो सीधा इस नाले में जा सकता है, इसलिए लोगों को सुरक्षित पुलिस पहरे में निकाला जा रहा है। लोगों का यहाँ से सवाई माधोपुर पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों को देखते ही व्यवस्था की गई है। एक बार फिर हम वो विहंगम दृश्य दिखाएंगे जो कल बड़ा विकराल था और इस पुलिया के ऊपर से पानी निकला था। ये मानसरोवर बांध का वेस्टवेयर है जिसका पानी यहाँ आ रहा है। उस वेस्टवेयर के पानी ने इस पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया और देखिए एक बड़ा संपर्क टूट गया। प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसमें सवाई माधोपुर में कल की बारिश बड़े दर्द के निशान छोड़ गई। सवाई माधोपुर के सैकड़ों घरों में पानी भर गया, सैकड़ों घरों के पानी बिजली के कनेक्शन ख़राब हो गए। लोग अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी बिजली कब लौटेगी। उसी बीच इस पुलिया के हालात भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए प्रशासन ने काम चालू करवा रखा है और मिट्टी के कट्टे लगाकर मजदूर इस पुलिया को फिर से जोड़ने के क्रम में लगे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस गति से काम चल रहा है ऐसे में माना जा सकता है कि अभी इस पुलिया को पूर्ण रूप से सही होने में 1 से 1.5 माह का समय लग सकता है। लेकिन बांध के पानी की रफ्तार को कौन रोक पाया है और उसी रफ्तार ने कल इस बोदल पुलिया में भारी नुकसान करा जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। एक अदद देखने वाली बात यह रहेगी कि जब पुलिया सुचारू हो जाएगी तभी वाहनों का संचालन भी सुचारू हो सकेगा। बोदल पुलिया से कैमरामैन जितेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर।